वी विल सी अबाउट ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या है? ठीक है, ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होगा? कह सकते हैं कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होगा? सिंपली वी कैन से एनी सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, which secretes chemical substances। ठीक है, क्या सेक्रेट कर रहा है? केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स विच सेक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज, इसी को क्या कहेंगे हम? ग्लैंड्स कहेंगे। ठीक है, इज नोन एज ग्लैंड्स। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब ये ग्लैंड्स जो देखेंगे, ये इनको कैटेगराइज करेंगे तो ग्लैंड्स के तीन कैटेगरी होते हैं। ठीक है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स हो गया। किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रीशन। ठीक है, तो बेसिस क्या हो गया? लिख ले, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रीशंस। ठीक है, तो जो भी सेक्रीशंस ये निकाल रहे हैं उसका मोड क्या है? ठीक है, मतलब कि मोड कैसे निकाल रहे हैं? डक्ट के थ्रू निकाल रहे हैं कि डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड में निकाल रहे हैं, उस बेसिस पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 तरह के हो गए। एक को कहते हैं एंडोक्राइन, वन इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, सेकेंड जो देखेंगे उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और जो तीसरा होगा उसको कहेंगे हेटेरोक्राइन। क्या कहेंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, और इसी को हम कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का ये ग्लैंड्स हो गया, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन। ठीक है, अब ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, तो अभी हम बताएं ना ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रीशन। अगर डक्ट के थ्रू है, ठीक है, डक्ट है, डक्ट के थ्रू निकालता है तो इसको कहेंगे एक्सोक्राइन। ठीक है, मतलब ये डक्ट के थ्रू होगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं? डक्ट बियरिंग ग्लैंड कह सकते हैं, डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स। तो एक लाइन में कह सकते हैं डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स आर नोन एज एक्सोक्राइन। और ये क्या होगा? जिनमें डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में निकाल रहे हैं सेक्रीशन को, तो इसको हम क्या कहेंगे? डक्टलेस है ना, तो इसको हम कह सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, तो वैसे ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, वैसे ग्लैंड जिसमें की सेक्रीशन कैसे डक्ट है उसके निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्लैंड होते हैं जिसमें की डक्ट है भी, ठीक है, और डक्ट नहीं भी है। ठीक है, तो डक्ट है मींस दे आर एक्सोक्राइन, और जो डक्ट नहीं है वो कौन सा पार्ट कहलाएगा? एंडोक्राइन। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं वैसा ग्लैंड्स विच आर पार्टली, क्या कह सकते हैं? एक्सोक्राइन एंड पार्टली एंडोक्राइन। ठीक है, मतलब वैसे ग्लैंड्स जो कि पार्टली एंडोक्राइन है एंड पार्टली एक्सोक्राइन दोनों, तो पार्टली एक्सोक्राइन है और पार्टली क्या है? एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन अगर है इसका मतलब है कि इसमें डक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और एंडोक्राइन है मतलब कि वैसे पार्ट जिसमें कि डक्ट क्या है? एब्सेंट है, वो एंडोक्राइन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही में हो तो इसको क्या कहेंगे? हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये कह सकते हैं। अब ये क्या हुआ? एंडोक्राइन क्या हुआ? दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, और ये अपना सेक्रीशन को कहां निकालेंगे? डक्ट नहीं है तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में निकाल देंगे। ठीक है, और इनके सेक्रीशन को हम क्या करते हैं? इनके सेक्रीशन को कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, विच पोर्स मींस इट पोर्स देयर सेक्रीशन, इट पोर्स देयर सेक्रीशन। और ये सेक्रीशन को हम क्या करते हैं? देयर सेक्रीशन मींस
हॉर्मोन्स कह सकते हैं, सेक्रीशन मीन्स हॉर्मोन्स, ठीक है। डायरेक्टली इनटू, कहां पर, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, कहां निकाल देंगे ये, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में निकालते हैं, तो इनके सेक्रीशन को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। और ये जो भी सेक्रीशन होगा उसको कहां पर डायरेक्टली निकाल देंगे, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में निकालेंगे, ठीक है। तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड, ऐसे कह सकते हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड विच पोर्स देयर सेक्रीशन दैट इज हॉर्मोन्स, ठीक है, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या है, डक्ट नहीं, डक्ट है, तो डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स विच पोर्स देयर सेक्रीशन, तो ये कहां पर करेगा, इट पोर्स देयर सेक्रीशन, इट पोर्स देयर सेक्रीशंस, ठीक है, सेक्रीशंस, ठीक है। अब ये सेक्रीशन कहने का मतलब क्या हो सकता है, तो सेक्रीशंस यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर हो गया जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, तो उसमें डक्ट होता है, डक्ट के थ्रू क्या निकलेगा, स्वेट, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड होता है, तो डक्ट के थ्रू वो क्या निकालेगा, सीबम कहते हैं, और ऑयल, ठीक है, वो निकालेगा, ठीक है। अगर सैलिवरी ग्लैंड है तो डक्ट के थ्रू क्या निकालेगा, सलाइवा निकालेगा, ठीक है। अगर क्या है, अगर मेमोरी ग्लैंड है तो डक्ट के थ्रू क्या निकालेगा, मिल्क निकालेगा, ठीक है, क्या निकालेगा, मिल्क निकालेगा, ठीक है। उसी तरह एंजाइम्स भी, जैसे पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक जूस, बाइल है बाइल जूस, ठीक है। तो कह सकते हैं बाइल मीन्स लीवर, लीवर है तो बाइल जूस, तो यहां पर कह सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस और जो भी है तो उसमें एंजाइम्स भी होते होंगे, तो सिंपली कह सकते हैं सेक्रीशन को क्या कहेंगे, इट पोर्स देयर सेक्रीशंस एंड देयर सेक्रीशंस आर नोन एज क्या, सेक्रीशंस आर नोन एज स्वेट, सीबम, ऑयल, सैलिवा, मिल्क एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो यहां पर ये हार्मोन्स निकाल रहा है, यहां पर क्या मेनली सेक्रीशन डिफरेंट नाम है और प्लस एंजाइम्स, तो कह सकते हैं कि एंडोक्राइन में क्या है, सेक्रीशन हार्मोन निकालते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, यहां पर पोर्स द सेक्रीशन इनटू, कहां पर, डज नॉट पोर द सेक्रीशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, बट कहां पर, किसके थ्रू, थ्रू अ डक्ट्स, ठीक है। तो ये किसके थ्रू निकाल रहे हैं, डक्ट्स के थ्रू निकाल रहे हैं, डक्ट होता है ना इसमें, तो इसको कहेंगे हम दैट इज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कर ले कि दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, कैसे पूछेगा व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच पोर्स देयर सेक्रीशन दैट इज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होगा, दे आर डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स व्हिच पोर्स देयर सेक्रीशन थ्रू अ डक्ट, ठीक है। ये और ये क्या है, ये क्या है, दे आर पार्टली एक्सोक्राइन विथ डक्ट एंड पार्टली एंडोक्राइन विदाउट डक्ट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह का हो गया, याद रखना आपको, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और एक मिक्स्ड, ठीक है। ये तीन तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो एग्जांपल है उसको कहेंगे आप हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या कहेंगे, इट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो लिखते जाते हैं क्या करके, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा जो देखेंगे इसको कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर देखेंगे पीनियल ग्लैंड, क्या कहेंगे, पीनियल, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है ये एक्चुअली ना क्या है, पाइन जो होता है ना, पाइन ट्री, उसके कून जैसा लगता है, इसीलिए इसको पीनियल नाम है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो देखेंगे ये क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन नेक, तो ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड,
ये एक्चुअली में तीनों का तीनों क्या होते हैं, ये तीनों का तीनों जो है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन कह सकते हैं। ये क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन, याद रखिएगा एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब ये एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है, बाद में आपको याद रखना है। इस बार पीनियल ग्लैंड हो गया, इस बार थायराइड ग्लैंड, फिर करते हैं पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, फिर देखेंगे थाइमस ग्लैंड, नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है, क्या है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये सब के सब देख रहे हैं, ये तीन है ना, कौन सा है, थायराइड, पाराथायरॉइड और थाइमस। इनका ओरिजिन जो है याद रखिएगा एंडोडर्मल होता है। क्या होता है, एंडोडर्म ओरिजिन। ये एक्टोडर्म है, ये क्या है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो आपको ओरिजिन याद रखना होगा, किसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन इज एंडोडर्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स अगर कहेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड जो होगा, ठीक है, दो तरह का होता है। एक को कहेंगे, दो पार्ट्स होते हैं इसके, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ठीक है। तो इनर पार्ट जो होगा उसको मेडुला कहेंगे, आउटर पार्ट जो होगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। ये आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला, ठीक है। ऐसे देखिए, तो ये क्या होता है, इनका अगर ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन देख ले पहले, तो इनका ओरिजिन अगर देखेंगे तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। क्या होता है, ये मीजोडर्म। और ये जो देखते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, क्या है, एक्टोडर्म। तो आपको याद क्या रखना है कि अभी फिलहाल याद रखेंगे कि इनका ओरिजिन, ठीक है। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन किस एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है, दैट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसी तरह अगर एंडोडर्मल ओरिजिन पूछेगा, एंडोडर्म कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, थायराइड, ये देखिए थायराइड, पाराथायरॉइड और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं कि टी वाला, ये देखिए थायराइड है, ये भी टी है, ये भी टी है, तीनों टी वाला एंडोडर्म, याद रखने के लिए, ठीक है। और ये जो याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनका की ओरिजिन क्या है, जिनका की ओरिजिन कह सकते हैं ड्यूअल नेचर का है, ठीक है, तो कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये मेसोडर्मल भी है और एक्टोडर्मल भी। तो एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन क्या है, आप ऐसे कह सकते हैं, इनका ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल है, ठीक है, ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड्स वगैरह है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम, ठीक है, ये। तो दीज ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये तीनों का तीनों हाइपोथैलेमस, इनका लोकेशन थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो लोकेशंस अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों का तीनों ब्रेन में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे, ब्रेन में। दे ऑल आर प्रेजेंट, ये हो, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये, दे ऑल आर प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है, ये और ये। थायराइड ग्लैंड देखेंगे, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या है, यहां देखिए, ये थायराइड ग्लैंड है। तो ये थायराइड ग्लैंड एक्चुअली में इस तरह का ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड हम लोग में कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, दो लोब का बना हुआ है, एक लोब ये हुआ, एक लोब ये, और दोनों लोब को जो अटैच कर रहा है ना, जो अटैच कर रहा है इस स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं, ISTHMUS, इस्थमस। तो इस्थमस क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये इसी थायराइड ग्लैंड पर दो इस लोब पर और दो इस लोब पर चार, क्या हो गया, ये पाराथायरॉइड ग्लैंड है ये, ठीक है, पी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पाराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इस पर थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये हार्ट के अबव हार्ट कह सकते हैं, ठीक है, चाहे इन बिटवीन टू लंग्स जो होता है ना, हार्ट यहाँ, तो अबव हार्ट कह सकते हैं, ये होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद थाइमस ग्लैंड के बाद हम देखेंगे क्या,
इसके बाद देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर होता है। यहाँ देखिए इस तरह इसको स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि किडनी है, ठीक है, ये यूरेटर वगैरह, ठीक है, किडनी। तो किडनी के लिए क्या होता है, ये किडनी के ऊपर होता है, इट इज प्रेजेंट अबव किडनी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये अब कैप जैसा इस तरह, तो इसको कैप ऑफ किडनी भी कहते हैं, ऐसे इसके ऊपर है। अब ये इसके ऊपर है, अब इसका दो पार्ट, ये जो अंदर बाहर वाला है इसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, और जो अंदर वाला है इसको कहेंगे एड्रिनल मेडुला, इनर पार्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, एड्रिनल मेडुला क्या है, इनर पार्ट, ठीक है। तो दोनों का ओरिजिन क्या है, अलग अलग है, एक का मेसोडर्मल और इसका एक्टोडर्मल, इनका ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ओरिजिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल देखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा जिसमें कि डक्ट होते हैं, तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है, इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स जो हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे तो द एग्जांपल विल बी स्वेट ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, लिखते हैं यहां पर, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये स्वेट ग्लैंड है, तो ये क्या निकालेगा, स्वेट निकालेगा, ठीक है। उसी तरह स्वेट ग्लैंड के बाद सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं, SEBACEOUS, सीबेसियस, और ये ऑयल निकालता है तो इसीलिए ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकालेगा, ये तो स्वेट निकाल रहा था, ये क्या निकाल रहा है, सीबम और ऑयल, ठीक है। उसी तरह कह सकते हैं सैलिवा जो निकालता है उसको क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहेंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स, इट सेक्रेट्स सैलिवा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट मिल्क कौन निकालता है, दैट इज मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो जितने भी ये ग्लैंड्स देख रहे हैं इनमें डक्ट होता है, जो भी है सेक्रेशन को वो डक्ट के थ्रू निकालते हैं। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स देखेंगे, लीवर, ठीक है, क्या है, लीवर, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स के बाद लीवर। यहां पर देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे पैनक्रियास, पैनक्रियास, ठीक है। तो पैनक्रियास जो है ना, ये क्या होगा, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखेंगे इसमें एंडोक्राइन पार्ट होता है और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन पार्ट होते हैं, इसमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट, तो एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, हैंस, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसी को एसिनी सेल्स कहते हैं और एसिनार सेल्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए एक्सोक्राइन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एसिनी और एसिनर सेल्स, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इजलेट ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर देखेंगे तो ऐसा कहते हैं ये एंडोक्राइन पार्ट जो होता है ना ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। 1% मान लीजिए तो ये 99%, सबसे ज्यादा ये होता है, ठीक है। अब ये क्या निकालेगा, ये हार्मोन्स निकालेंगे। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है ये क्या निकालेगा, हार्मोन्स निकालेंगे। अब ये आइसोलेट ऑफ लैंगर हैंस एक्चुअली में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं, कितने, 4 तरह के सेल्स हैं, 4 सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो 4 तरह के जो सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, तो उनको हम कहते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है। इसके बाद डेल्टा सेल्स और इसको कहते हैं एफ सेल्स, ठीक है। तो ये 4 तरह के सेल्स होते हैं इसमें, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल्स। और ये निकालता है क्या, ग्लूकागोन सेक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, GLUCAGON, ग्लूकागोन। ये कौन सा हार्मोन निकालता है, इंसुलिन निकालता है हार्मोन। ये कौन सा निकालता है, इसको कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन। और जो एफ सेल है ये निकालता है, उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो इसको नीचे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और ये क्या निकालेगा, सोमैटोस्टैटिन, दिस विल सेक्रेट
सोमैटो STATIN स्टैटिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकागोन और इंसुलिन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, पीपी सेल्स भी कहते हैं। एफ सेल को क्या है, पीपी सेल्स, पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, ये तो ये क्या करता है, ये मालूम है आपको, ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। ये क्या करेगा, इंसुलिन घटाएगा। मतलब ये इजलेट और फ्लाइनरम से जो भी हार्मोन निकलते हैं मेनली ये इन्वॉल्व क्या में है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या, ग्लूकोज, बढ़ाना घटाना इनका काम है। ठीक है, ये क्या सेक्रेट करेगा, ये तो हार्मोन निकाल रहा है, और ये क्या सेक्रेट करेगा, तो ये जो सेक्रेट करते हैं ना, ठीक है, ये जो सेक्रेट करते हैं ऐसे सेल्स, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये पैनक्रियाटिक जूस निकाल दिया और ये वेरियस हार्मोन्स निकाल दिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पैनक्रियास। दूसरा जो एग्जांपल इसमें आ जाएगा, गोनाड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोनाड्स। तो गोनाड्स मतलब क्या होगा, गोनाड्स कहने का मतलब हुआ टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, गोनाड्स कहने का मतलब क्या हुआ, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी, तो ऐसा करें टेस्टिस देख लेते हैं। ठीक है, टेस्टिस, तो टेस्टिस में एक्चुअली में क्या है, इसमें भी एंडोक्राइन पार्ट होगा और एक्सोक्राइन। तो इसको हम ऐसा कर ले, गोनाड्स लिख दे पहले, गोनाड्स। ठीक है, अब ये गोनाड्स में दो पार्ट, दो हो गया, कौन कौन सा, एक को कहते हैं टेस्टिस और एक ओवरी, दोनों में देख लेते हैं। तो ये देखिए टेस्टिस और ये क्या हो गया, टेस्टिस, वन इज ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी ये दो पार्ट हो गए। ये तो टेस्टिस और ओवरी में देखेंगे क्या है एक्चुअली में, दे आर ऑल्सो गोनाड्स, मेल गोनाड्स कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, फीमेल गोनाड्स। ठीक है, तो मेल गोनाड्स इज नोन एज टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड्स आर नोन एज ओवरी। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये मेल में, ये कहा है फीमेल में। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखेंगे क्या होगा, टेस्टिस में भी दोनों पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इसको कहेंगे एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट, दोनों के दोनों होंगे। तो यहां पर ध्यान देना है कि टेस्टिस में भी क्या होगा, दोनों पार्ट होगा, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट यहां पर। तो यहां पर हम लिख दे रहे कौन सा, एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, और इधर क्या होगा, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, ये ठीक है। उसी तरह यहां पर ओवरी जो देखेंगे, इसमें भी क्या देखेंगे हम, ओवरी में भी देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट और इसको कहेंगे एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट और कौन सा, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट इसमें भी है। ठीक है, अब ये देखिए जो टेस्टिस बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेस्टिस में जो होता है, ठीक है, एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एंडोक्राइन जो हार्मोन निकालता है, तो कौन सा हार्मोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और वो जो निकालता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, INTERSTITIAL, कौन सा, इंटरस्टिशियल, और इंटरस्टिशियल सेल, और इसको लीडिंग ने डिस्कवर किया था, इसीलिए LUIDIG, लीडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है, उसी में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल। और ये क्या निकालता है, इट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स, तो ये वाला सेल है ना एंडोक्राइन पार्ट, और ये सेक्रेट करता है, इट सेक्रेट्स व्हाट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट सेक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये कौन सा पार्ट निकालता है, टेस्टिस में इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स। ठीक है, उसी तरह एक्सोक्राइन पार्ट क्या बनाएगा, मतलब ये स्पर्म्स वगैरह बनाएगा। तो स्पर्म जो बनाता है उसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस TUBULS ट्यूब्यूल्स। और एक्चुअली पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, उसमें हम देखेंगे क्या होता है, उसमें स्पर्मेटोगोनिया होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, वो आप कह सकते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स एक्चुअली में कह सकते हैं। ये क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये सेल क्या करेगा,
इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म और सेक्रेट, फॉर्म्स क्या, ये स्पर्म बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, मेल गेमेट स्पर्म, ठीक है। तो ये तो देख रहे हैं कि टेस्टिस क्या है, एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन बनाएगा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और ये स्पर्म कौन बनाएगा, तो स्पर्म जो बनाता है एक्चुअली में देखेंगे कौन सा, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह हम यहां पर पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन पार्ट क्या हो गया, ठीक है। इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या हुआ, तो देखिए एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, इसमें दो एंडोक्राइन पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो एंडोक्राइन पार्ट देखेंगे। एक को कहते हैं एंडोक्राइन जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल और ओवरियन फॉलिकल आप कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। और वही ओवेरियन फॉलिकल, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को हम क्या, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि डी ग्राफ एक है साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल, FOLLICLE। और आप कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल है ना, तो मैच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, GRAFIN, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये कहेंगे। तो ये होगा। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है, उसको एक दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम, एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस LUTEUM, कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होता है। तो दो तरह का देख रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल और मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को कहते हैं दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, ये है। और दूसरा क्या है, और दूसरा आप कह सकते हैं सेकेंड जो एंडोक्राइन सेल्स है पार्ट, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ ओवरी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस, ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, ये इट एक्चुअली में ये फीमेल हार्मोन निकालता है, और उस फीमेल हार्मोन को कहते हैं, ये सेक्रीट करता है, और उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको कहेंगे एस्ट्रोजन। क्या कहेंगे इसको, एस्ट्रोजन। तो ये क्या सेक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मेल हार्मोन कौन सा था, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन था, ये क्या है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड मेनली बाय ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, ये मेनली निकालता है प्रोजेस्टेरोन, और कुछ एस्ट्रोजन भी निकालता है। तो मेनली हम लिख रहे हैं क्या, इट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, PROGESTERONE, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन निकालता है, और स्मॉल अमाउंट में क्या निकालता है, ये एस्ट्रोजन भी। तो प्रोजेस्टेरोन इज मेनली सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, whereas एस्ट्रोजन इज मेनली सेक्रेटेड बाय ये मेनली ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, चाहे ग्राफियन फॉलिकल और ये कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये याद रखेंगे। तो ये कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, कि फीमेल जो होगा, फीमेल हार्मोन कौन कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये कौन निकालता है, कौन सा सेल्स, नेम द एंडोक्राइन सेल्स व्हिच सेक्रेट्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आपको ये पूछ देगा, तो आपको ये ध्यान देना है कौन कौन सा है ये, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नेम द एंडोक्राइन सेल्स व्हिच ऑफ टेस्टिस व्हिच सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट है, एग बनाएगा ना, और ओवम। तो ये कौन बनाएगा, तो एक्सोक्राइन, जिस तरह यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सा कहेंगे, ऊगोनिया सेल्स, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ऊगोनिया सेल्स कहेंगे, ठीक है। और ये ऊगोनिया सेल्स क्या करेंगे, ऊगोनिया सेल्स ये बना देगा क्या, इट विल फॉर्म एग और ओवम। तो ओवम और एग ये बना देगा, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको याद रखना होगा कि कौन सा एंडोक्राइन है, कौन सा एक्सोक्राइन है, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन पार्ट, ये एक्सोक्राइन, ये इसमें एंडोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, इसमें एंडोक्राइन पार्ट क्या है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये तीनों क्या हो गया, दिस ऑल आर एग्जांपल्स, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये एग्जांपल, एक्सोक्राइन में ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है। और हेटेरोक्राइन में क्या हो जाएगा, हेटेरोक्राइन में आपको
ये एग्जांपल्स हो जाएंगे कौन कौन से, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास में क्या है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, ठीक है, तो इसीलिए हम इधर नहीं रखेंगे। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्या, ऑल अबाउट ग्लैंड्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ठीक है, वहां पर देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन पार्ट जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके भी क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है।